Okay, so we'll start with next question. Question number 4, and pretty simple question again. A particle executing simple harmonic motion according to the equation x equal to 5 cos of 2 pi t plus pi by 4 इन SI यूनिट्स. SI यूनिट मतलब ये जो 5 है ये एम्पलीट्यूड है, ये मीटर में होगा. तो x इक्वल टू 5 cos of 2 pi t plus pi by 4. The displacement and acceleration of the particle at t equal to 1.5 is. डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप x इक्वल टू इस इक्वेशन में t इक्वल टू 1.5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट x इक्वल टू 5 cos of 2 pi into 1.5, that is actually 3 pi, क्योंकि 2 into 1.5 is 3, तो 3 pi plus pi by 4. तो आपको बताना चाहिए कि cos of 3 pi plus थीटा कितना आता है, बट cos of 3 pi plus थीटा is minus cos थीटा. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए that first of all you should know cos of pi by 2 plus theta, this is क्लास चालू झाला. हाफ एंगल हो यहाँ पे तो cos का साइन बनता है. अगर यहाँ पे cos of pi 2 pi 3 pi 4 pi अगर ऐसा हो तो cos का cos रहेगा. you just have to check which quadrant we are in. तो जब मैं लिखता हूँ cos of 3 pi plus theta, ये हो गया pi, ये हो गया 2 pi, ये हो गया 3 pi. 3 pi plus theta मतलब we are in third quadrant. 3 pi plus theta है तो we are in third quadrant. तो cos of 3 pi plus theta is minus cos theta, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव cos theta. इसलिए आप लिख सकते हो इसको x इक्वल टू 5 cos of 3 pi plus pi by 4 will be minus cos of pi by 4. cos of pi by 4 मतलब cos of 45 मतलब 1 by cos of 45 1 by root 2 1 by 2 क्या आता है 1 by root 2. ओके, तो x इक्वल टू माइनस 5 by root 2. ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट. माइनस 5 by root 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2? 1.4. तो माइनस 5 by 1.414. अगर 1.5 भी मान लेता मैं ऐसे तो 1.5 into 3 is 4.5, तो 3 के ऊपर आंसर जाएगा ये. So it is going to be more than 3 with a negative sign. There's only one option which is more than 3 with a negative sign, that is option number C. That's it. अगर एक्सेशन फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हो. एक्सेशन क्या आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा आप इस इक्वेशन से आपको पता है दिस इज ओमेगा. व्हाट इज द वैल्यू ओमेगा? 2 पाई. तो यहां से आप माइनस 2 पाई का स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स. दिस इज रफली 10. 4 इंटू 10 40 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 3.54. 40 into 3.54, it is 140 roughly. This is roughly 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे हुआ कि x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू माइनस 3.54 है, राइट. तो x की वैल्यू मिल गई, आंसर वहीं खत्म हो गया था. बट एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा 2 पाई है, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली 10 है, 4 इंटू 10 40 है, और x is 3.54. So 40 into 3.54. 40 into 3.5 is roughly 140 meter per second square. Option number C. A block of mass m is attached to a spring
of spring constant k is free to oscillate with angular velocity omega in a horizontal plane without friction or clamping. You have a block of mass m which is connected to a spring and spring constant is k, and the block is oscillating freely with omega velocity. It is pulled at a distance x0 and pushed towards the center with velocity v0 at time t equal to 0. The amplitude of oscillation in terms of omega x0 and v0 is, आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको एक मास लगाया है, ओके फिर क्या बोला उन्होंने, इट इज फ्री टू ऑसिलेट विदाउट फ्रिक्शन, इट इज पुल्ड, ये उसका मेन पोजीशन था, हमने इसको पुल करके यहाँ पे लाया एंड दिस इज दैट डिस्टेंस x0, राइट, इट इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x0 एंड पुश्ड टुवर्ड्स सेंटर विथ v, मतलब पुल भी कर रहे हो पुश भी कर रहे हो, और पुश जो कर रहे हो उसका वेलोसिटी डायरेक्टली दिया है, v0 is the velocity of push, तो हम उसको खींच भी रहे हैं धक्का भी दे रहे हैं एक साथ, तो velocity of push is v0 at time t equal to 0. Amplitude of oscillation in terms of omega x0 and v0 is, लॉजिकली अगर आप डिस्प्लेसमेंट x0 पे लाके उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हो तो वो सेंटर की तरफ, मतलब मेन पोजीशन की तरफ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये वेलोसिटी था, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स था, और जब मैं बोल रहा हूं कि इस पोजीशन ए से मोशन स्टार्ट होगा, मतलब वी आर सेइंग दैट द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करके हमने छोड़ दिया, मोशन कहां से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, करेक्ट. देन हाउ डू यू फाइंड आउट, इन्होंने क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड, हाउ डू यू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड इन दिस केस, पहले तो बताओ कि ये सही है कि नहीं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t या x इक्वल टू a, वेरी गुड, x इक्वल टू a cos ओमेगा t, x0 एक्चुअली, क्योंकि हमने x0 तक लाया था एंड देन हमने रिलीज किया, तो x0, नो, देयर आर टू फोर्सेस, एक यहाँ पे लाके आप रिलीज करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का वेलोसिटी अलग होगा, और हम पुश भी कर रहे हैं तो वो भी साथ में है, करेक्ट. तो यहां से आपको मिल जाएगा, इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, जरूरत नहीं है वैसे बट स्टिल आई विल टेल यू, अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज एडिशनल वेलोसिटी, हमको जरूरत नहीं है फिलहाल, तो आई एम नॉट डूइंग इट, लगेगा तो देख लेंगे हम लोग, x0 इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, गुड, राइट, इज इट करेक्ट, इज दिस करेक्ट, is this equation correct? Normally you have to start with a general equation. Why so? उन्होंने आपको बोला है it is pulled to a distance x0, pushed towards center with velocity v0 at t equal to 0. अब t equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो, जो इक्वेशन आएगा वो, so let us put t equal to 0 because at t equal to 0 x is x0. So at t equal to 0 x is x0. So x0 is equal to a cos of phi because t की value 0 होगी. Good. This is one equation. Let us call equation number 1. Up. How do you find out amplitude? कैसे करोगे? पहले तो velocity तक पहुंचो. How do you reach velocity equation from here?
v is equal to dx by dt. If I take derivative, minus a omega sin omega t plus phi. Very good. At time t equal to 0, velocity क्या बोला है? v0. At t equal to 0, v is equal to v0. सही है क्या? डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन कौन बताएगा वेलोसिटी का? मैंने दिखाया है यहाँ पे अपोजिट, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव, तो v इक्वल टू माइनस v0. तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे आप v के इक्वेशन में, माइनस v0 इक्वल टू माइनस a ओमेगा, t की जगह पे 0 डालोगे तो साइन ऑफ फाई, तो आपको मिल जाएगा v0 इक्वल टू a ओमेगा साइन फाई. इक्वेशन नंबर 2. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. करेक्ट? राइट. नहीं वैसा तो फिर इसको डिवाइड कर लो, फिर स्क्वायर एंड ऐड करो. क्यों फिर? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? cos square plus sin square is 1. तो squaring and adding 1 and 2. If you remember, equation 1 was a cos phi, तो a square cos square phi प्लस यहाँ पे था a square sin square phi इक्वल टू a cos phi हमारे पास था x0 तो उसका स्क्वायर, प्लस a sin phi था हमारे पास v0 बाय ओमेगा तो उसका स्क्वायर. तो अभी यहाँ से मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ. cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi आपके पास आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू x0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर बाय ओमेगा. तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू x0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर. तो a इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, है क्या? v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर का रूट. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी आना चाहिए. ऑप्शन डी है. मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी है, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस. व्हाट वी हैव बीन गिवन द क्वेश्चन इज, हमने एक ब्लॉक ऑफ मास को x0 डिस्प्लेसमेंट से, मान लेते हैं कि ये उसका मेन पोजीशन था, x0 डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया. राइट? गुड. और इसी टाइम पे इनिशियल टाइम मान के इसको हम पुश भी कर रहे हैं विद वेलोसिटी v0 इनिशियल. राइट? इनिशियल. तो अब हम मानेंगे यहाँ पे कि हमको पता है, क्योंकि मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम से. तो मैं जनरल इक्वेशन क्या लिखूंगा? x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा. कंफ्यूजन कहाँ होता है? आप बोलते हो कि आपने इनिशियली बोला x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, फिर मीन से स्टार्ट हुआ तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t. राइट? है? हाँ, तो साइन और कॉस दोनों हार्मोनिक है, तो आप कॉस ले सकते हो, आप साइन ले सकते हो, डजंट मैटर. लेकिन अल्टीमेटली आप, इसको नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूं. आप x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा ले सकते हो, लेकिन जनरल इक्वेशन में वैल्यूज प्रॉपरली डालना. मैंने अगर बोला कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मतलब 0, बस करो नंतर लावू दे. सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आती है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि एट टाइम t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा था? एक्सट्रीम से. गुड. तो इफ आई पुट a इक्वल टू a साइन ओमेगा t
मतलब t की वैल्यू 0 प्लस अल्फा, कैंसल कैंसल, 1 इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, पाई बाई 2, 1 कब आती है? पाई बाई 2। 90 डिग्री, बराबर। ये क्या अल्फा, फिर ये मैं 90 डिग्री डालूंगा यहाँ पे, डालेंगे हाँ। तो x इक्वल टू a साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी कितना होता है? कॉस। तो वापस से वही आया कि नहीं आया बताओ? तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लो, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा लो। जनरल इक्वेशन में आप कॉस या साइन जो चाहो वो यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके गुड। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रखना नहीं। तो इफ यू वांट आप यहाँ पे साइन भी लिख सकते हो जनरल इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर रियली, राइट। तो जनरल इक्वेशन ले लिया मैंने, इसको अल्फा को 5 बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या थी? क्या थी? x0, क्योंकि पार्टिकल ने शुरू x0 से किया है। तो मुझे क्या मिलेगा? x0 इज इक्वल टू a cos ऑफ फाइ, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 क्या आएगा? 0। यहां तक क्लियर है? पक्का? श्योर? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नो। डू यू रिमेंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन क्या आया था? a साइन टी प्लस टी अल्फा। प्लस अल्फा या फाइ, जो भी लिखो, राइट। तो आप x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ लिखो या x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ लिखो, जनरल इक्वेशन में मैटर नहीं करता। फिर आप बोलोगे यहाँ पे आपने फिर साइन क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं, we can write, doesn't make any difference. I can prove it, let's prove it. तो I will just not to create any confusion, आपके लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है? Now it is okay, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब at t इक्वल टू 0 x इक्वल टू x0, ये तो ठीक है ना? पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया मोशन? x0 से, बोला है क्वेश्चन में, बोला है, राइट। तो x के पे क्या लिखूंगा मैं? x0 a ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू 0 इज 0 प्लस फाइ, तो a साइन फाइ आया क्या ये? गुड, यहां तक क्लियर? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। तो मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज इट करेक्ट? श्योर? a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी प्लस फाइ इंटू ओमेगा टी प्लस फाइ का डेरिवेटिव, दैट इज ओमेगा, राइट। तो एट t इक्वल टू 0 हमको वेलोसिटी क्या बोला है? v0, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो आई विल गेट दिस एज माइनस v0 इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ फाइ, क्योंकि वापस से t0 डाला तो ओमेगा इंटू टी इज 0। इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखते टाइम मैं इसको यहाँ पे उप्स y, एनीवेज, तो v हमारे पास आया था v इज इक्वल टू a ओमेगा, और मैं एट t इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ तो माइनस v0 a ओमेगा cos ऑफ फाइ, दैट्स इट। इसका मतलब माइनस v0 बाई ओमेगा इक्वल टू a cos फाइ। इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, मैं इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को स्क्वायर ऐड करता हूं, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम ये साइड और ये साइड दोनों का स्क्वायर और ऐड करेंगे तो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्या? तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? गुड।
तो ये साइड का भी स्क्वायर होगा और ऐड होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और ऐड होगा, राइट? करेक्ट। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना? 1। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला? a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या? Right? So what did you learn today is that doesn't matter if we are using x equal to a sin omega t plus alpha or x equal to a cos omega t plus alpha for general equation of SHM. General equation doesn't matter. Clear? क्योंकि कुछ बुक्स में सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिया है, वो बोलेंगे हाँ वी विल यूज दिस, व्हाई? बिकॉज जनरल इक्वेशन इज जनरल। ओके, राइट? तो आप ये करो या आप ये ऐसा करो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। x फिर v, x से एक इक्वेशन, v से एक इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? A body of mass m is situated in a potential field। तो पोटेंशियल फील्ड, जैसे यू आर सिचुएटेड इन पोटेंशियल फील्ड ऑफ अर्थ, वैसे एक बॉडी इज सिचुएटेड इन सम पोटेंशियल फील्ड ऑफ सम फोर्स। दैट पोटेंशियल फील्ड इज गिवन बाय u0 1 minus cos of alpha x, where u0 and a are constants. The time period of small oscillation is, टाइम पीरियड इन ऑसिलेटरी मोशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी m by k या k by m by k। गुड, क्लियर, गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि what we need is, if you look at options, k है ना, 2 पाई m 2 पाई m 2 पाई m 2 पाई m by k, मतलब सिर्फ k हमको चाहिए। यहाँ पे k कैसे निकालते हैं? Have you heard of conservative forces? conservative forces नहीं पता? ठीक है, बता देता हूं मैं। I'll tell you। ऐसे फोर्स जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है, नीचे एक ग्लास रखा है, मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ग्लास को रखना है, assuming there is no air, it is vacuum, absolutely vacuum। तो मैं इसको ऐसा उठा के रखूं, पाथ 1, इसको ऐसा उठा के रखूं, पाथ 2, इफ आई टेक इट लाइक दिस, मेरी मर्जी। Independent of path, in all three cases work done is independent of path, and that is equal to change in potential energy। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, सिर्फ हाइट ही तो चेंज हुआ है यहाँ पे, राइट? इफ देयर इज वैक्यूम, वैक्यूम क्यों? अगर एयर होगा तो एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो if the work done by a force is path independent, then such forces are called as conservative forces। Clear? If the work done is dependent of path, it will mean, what it means is, it means there is loss of energy because of friction। मैं यहाँ से उठा रहा था, यहाँ पे बहुत सारा पानी रखा हुआ है, मैंने ग्लास से निकाला तो ड्रैग होगा, फ्रिक्शन होगा। दूसरे एंड से सिर्फ एयर था, तीसरे जगह पे कुछ नहीं था, तो फिर वहां पे पाथ डिपेंडेंस जब फोर्स होता है तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां तक क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन करते हो, यू कैन नॉट डिफाइन इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर पोटेंशियल फील्ड कंजर्वेटिव है, तो उसमें आप डायरेक्टली
फोर्स निकालने के लिए नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल यूज कर सकते हो। So you can obtain force by taking negative derivative of potential if it is conservative. Clear? Good. Okay. So derivative लो minus ddx of u0 1 minus cos of alpha x, मतलब f is equal to minus u0 derivative of 1 minus cos alpha x, use 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा। क्लियर यहां तक? ओके, तो f इज इक्वल टू माइनस यू जीरो अल्फा साइन ऑफ अल्फा एक्स। इफ अल्फा एक्स इज स्मॉल then sin alpha x is approximately equal to alpha x. Therefore, force will be minus u0 alpha into alpha x. Therefore, force will be equal to minus u0 alpha square x. Compare with f is equal to minus kx. Therefore, k is equal to, as you see, माइनस तो नहीं रहेगा u0 अल्फा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू u0 अल्फा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? करेक्ट? वी नो दैट, बाय द वे, हाउ कैन वी टेक अल्फा एक्स एज स्मॉल? बोला है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब एंगल इज स्मॉल, उन्होंने बोला है वहां पे। तो वी नो दैट time period is 2 pi root of m by k, so 2 pi under root of m upon u0 alpha square, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वैसे बी और डी सेम प्रिंट हुआ है तो वॉट एवर इट इज, बी या डी में से एक। करेक्ट? So I hope you will remember what is conservative force. If the work done by the force is independent of path, then the force is called as conservative force. If the work done by the force is dependent on path, then the force is called as non-conservative force. If you have a conservative force, you can find out force by taking negative derivative of potential field. फिर वो उसको सॉल्व करते जाओगे तो फिर फोर्स मिलेगा, फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर करोगे तो के मिलेगा, फिर टाइम पीरियड के इक्वेशन में के के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे। करेक्ट? गुड। ओरल क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। पहले तो k1 k2 ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होता है? k1 प्लस टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, तो m बाई k1 प्लस, मतलब a विल मैच विथ s, तो a मैचेस विथ s, एक ही ऑप्शन में है, खत्म हो गया क्वेश्चन। राइट? गुड। अगर मैं ये यूज करता तो यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे k1 और k2 2k, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k, तो b विल मैच विथ दिस वन, व्हाटएवर इट इज, r बोला है क्या इसको? r, तो a विथ s, b विथ r है क्या? a विथ s, b विथ r। राइट? तो सिंपल है, खत्म, दैट्स इट। A simple pendulum executing simple harmonic motion with a period of 6 seconds between two extreme positions B and C about a point O. If the length of the arc BC is 10 centimeter, how long will the pendulum take to move from C to a position D towards O exactly midway between C and O? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर यू आर सपोज टू ट्राई इट। तो हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है,
उस पे एक पेंडुलम लगाया हुआ है. This pendulum performs simple harmonic motion between two extreme points B and C. राइट, टाइम पीरियड दिया है. ओके, और मीन पोजीशन क्या है? O है. If the length of arc BC, ये arc length 10 सेंटीमीटर दिया है आपको. How long will the pendulum take to move from position C to position D towards O midway between C and O? मतलब यहाँ पे वो पॉइंट D है ना. तो how long does it take to go from C to D? So this C to D, if amplitude is A, it is A by 2, क्योंकि midway बोला है, midway है ना पॉइंट. How long will the pendulum take to move from point C to D towards O, exactly midway between C and O? तो एम्पलीट्यूड के हाफ पे है ये पॉइंट D. तो you are supposed to try it out. Look here. So first of all, how long will the pendulum take to move from C to D? From C to D मतलब कहां से मोशन स्टार्ट हुआ? एक्सट्रीम से. मतलब x इक्वल टू a cos ओमेगा t. करेक्ट. x d तक आते आते मैंने ऑलरेडी बताया x क्या है? a by 2. तो a by 2 is equal to a cos of omega, that is 2 pi by time period into t. कैंसल कैंसल. cos की वैल्यू हाफ कब आती है? 60 डिग्रीज पे. 60 मतलब पाई बाय 3 पे, बराबर. तो ये आ गया आपका cos of pi by 3 इक्वल टू cos of 2 pi by t. व्हाट इज टाइम पीरियड? 6 into t. मतलब pi by 3 is equal to 1 जा 3 जा मतलब pi by 3 into t. तो t is equal to 1. What was so difficult here? Easy है. You just have to know formulas. That's it. Clear? A block of mass 200 gram executing SHM under the influence of a spring of spring constant K 90 Newton per meter and a damping constant B 40 gram per second G per second, 40 G per second. B क्या था? It was minus this. तो यह था आपका B equal to F by V. F आपका आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. V आता है मीटर पर सेकेंड. कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बराबर है ग्राम पर सेकेंड है कांस्टेंट का. यस, तो ग्राम पर सेकेंड है वो. ओके, तो B की वैल्यू ग्राम पर सेकेंड में दी हुई है, सीजीएस यूनिट्स में दी हुई है. The time elapsed for its amplitude to drop to half of its initial value. You remember, मैंने एम्पलीट्यूड बताया था आपको A0. मैंने बताया था A0 ये पीक वैल्यू है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, इनटू E रेज टू माइनस BT by 2m. याद है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने लिखा था एम्पलीट्यूड का इक्वेशन. ये क्या बोला है गिवन में? क्या बोला है? R की वैल्यू क्या है? A0 by 2 बोला है यहाँ पे. The time elapsed for its amplitude to drop to half of its initial value. Initial value क्या होती है? A0. तो A0 को हाफ होने के लिए A0 e raised to minus B. B की वैल्यू 40 ग्राम पर सेकेंड है, 40 ग्राम पर सेकेंड. तो 40 ग्राम पर सेकेंड, 40 ग्राम पर सेकेंड T अपॉन 2 इंटू मास. क्योंकि मास भी ग्राम में है इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया. 1 जा 5 जा, राइट. कैंसल कैंसल. हाफ इक्वल टू E रेज टू माइनस T by 10. अगर आपको एक्सपोनेंशियल हटाना है तो यू टेक log on both sides. तो टेकिंग log on both sides, taking log, natural log on both sides. So you have log of half equal to log of E raised to minus T by 10. log और E, they are opposite operations. एक
स्केल को एक्सपैंड करता है एक्सपोनेंशियल, एक उसको कंप्रेस करता है। तो लॉग और ई दे आर अपोजिट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लॉग ऑफ हाफ मतलब कितना, माइनस 0.69 से दिया हुआ है, ये कैंसिल होगा तो माइनस टी बाई 10, माइनस माइनस प्लस, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू मतलब 6.93 सेकेंड, और 6.93 सेकेंड रफली 7 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो यहाँ पे हमको जरूरत क्या थी, हमको जरूरत थी सिर्फ फॉर्मूला पता होने की, डैम्ड ऑसिलेटर का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट्स इट, राइट। ओके, क्लियर टू एवरीवन? श्योर। The displacement of a particle is represented by sine cube omega t. The motion is non-periodic, periodic but not simple harmonic, simple harmonic with period 2 pi by omega, simple harmonic with period pi by omega. मैंने कल ही बता दिया था आपको कि it is not simple harmonic, ये नहीं हो सकता। साइन तो पीरियोडिक ही होता है ना, साइन फंक्शन इज पीरियोडिक, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर n, इट इज ऑलवेज पीरियोडिक। द पीरियड बट पीरियोडिक बट नॉट, वो खत्म, ओरल क्वेश्चन था। A particle is acted simultaneously by mutually perpendicular simple harmonic motions x equal to a cos and y equal to a sin omega t. The trajectory of the particle will be. So the thing is, first of all, you should know what is the difference between ellipse, circle. Parabola we don't care for the timing, मैंने already आपको बताया। If I remember correctly, in one of the lectures मैंने आपको family of parabola बताया था, family of parabola। पहले मैं parabola से start करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन याद कैसे रखते हैं। पैराबोला एक तो ऐसा आ सकता है फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, दूसरा ऐसा आ सकता है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने आपको ये बताया था कि टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि पैराबोला के दो इक्वेशन बनते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो पहले x ड्रॉ कर लो, x ड्रॉ कर लिया, मुझे बताओ अगर पावर में कुछ नहीं है मतलब क्या है, हाँ तो मैं मान लेता हूं कि इमेजिनरी वन है, इमेजिनरी वन है, करेक्ट, क्लियर। तो ये जो दो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा ये, क्योंकि यहां पे इमेजिनरी वन, यहां पे भी वन, तो x दिखता है ना, तो x इज टू 1, ऐसा याद रखते हैं उसको। समझे क्या ट्रिक, आर यू गेटिंग ट्रिक? देयर आर 4 पैराबोलास, ऐसा फिर ऐसा भी, टोटल 4 इक्वेशन होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओके। और फिर माइनस माइनस, मतलब बेसिकली क्या है, दो ही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस। चैलेंज कहाँ पे होता है सबसे बड़ा, बिकॉज यू डोंट नो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। आपके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अभी दो रेड में है और दो ब्लू में है, तो रेड का इक्वेशन कौन सा, ब्लू का इक्वेशन कौन सा, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। फिलहाल इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, forget about these parabolas। यही समझ गया यहाँ से, एक्सीलेंट, गुड, forget about this one। मुझे बताओ ये रेड में जो है ये x दिखता है क्या, looks like x, right? nothing in power मतलब, हाँ तो nothing in power मतलब
1। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इसका इक्वेशन है, द वन विच लुक्स लाइक x। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे बताओ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, प्लस 4ax। सेकंड और थर्ड में क्या होता है, हाँ तो माइनस 4ax। तो ये जो पैराबोला है ये रेड में, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब बचा कौन सा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव, तो नीचे क्या आएगा फिर, माइनस 4ay बराबर। क्लियर? गुड। अब ellipse, ellipse looks something like this. There are two axes of ellipse, semi-major and semi-minor. The motion of any planet around sun is elliptical, right? With sun sitting at one of the foci या focus जो भी बोलो, ये सेमी मेजर है, हाफ ऑफ मेजर ए, और ये हाफ ऑफ माइनर बी, सेमी मेजर सेमी माइनर। गुड। अब इसका इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने अगर ए और बी को इक्वल कर दिया तो इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ सर्कल विथ रेडियस ए, राइट? उसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। To go one step ahead, mathematics. How do we derive this equation x square plus y square equal to a square? कैसे? Do you know distance formula? What is distance formula? नहीं, मुझे formula बताओ. If I have a point here x1 y1, another point here x2 y, नहीं, वो slope बता रहे हो आप. x1 y2 minus y1 x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square का square root. This is distance between two points. Okay. अब अगर मैं a यहाँ पे P पॉइंट लेता हूँ जिसका x y ऐसा कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 है, दूसरा पॉइंट में लेता हूँ यहाँ पे O जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और ये x1 y1 है, और ये डिस्टेंस OP है A बराबर। तो अकॉर्डिंग टू, ये हमारे काम का नहीं है अब, बिकॉज यू नो ऑल रिलेटेड टू ellipse। सो OP ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट? x2 क्या है, x है, x1 क्या है, 0 है, तो x स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y, और y1 क्या है, 0 है, तो y स्क्वायर। OP ये डिस्टेंस क्या बोला है आपने, a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस a। क्लियर? गुड, वेरी गुड। अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इट इज क्वाइट विजिबल कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सर्कल है बेसिकली। मतलब ये जो इक्वेशन दिए हैं दे कैन मेक ओनली ए सर्कल। कैसे? तो ऐसे स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
तो x square plus y square equal to a square common, cos square omega t plus sin square omega t that is equal to 1. तो x square plus y square equal to a square. It is equation of a circle, hence the particle is acted simultaneously by mutually perpendicular simple motion. X equal to a cos omega t and y equal to a sin omega t. The trajectory of motion of particle will be a circle. It will not be a straight line. Now if I ask you, tell me equation of straight line different forms. What is equation of straight line intercept form? Y equal to mx plus c. What is equation of a straight line 2-point form? How do you find its slope? हाँ, तो y इक्वल टू mx प्लस c में सिर्फ m की जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दिया तो 2.1 बन गया. What is so difficult here? Nothing. Good. The displacement of a particle varies with time according to relation y equal to a sin omega t plus b cos omega t. हमने ये सॉल्व किया है. Yes. आपने जो क्वेश्चन बोले सॉल्व किया उसमें आगे इजी. Okay. Figure shows circular motion of a particle. The radius of the circle, the period and sense of rotation, sense of revolution and initial position are indicated in the diagram figure. The simple harmonic motion of x projection of the radius vector of rotating particle p is. First of all, it is very wrongly printed. तो t की वैल्यू 30 है ऐसा बोला है. उसके बाद ये जो है this is p t equal to 0. That's it. This is all you have been given. तो आपको बोला है that time period is given to you, sense of revolution is given to you. Okay, radius of circle is b. ये b है. Okay, initial position, this is what I showed you, initial position. Okay, the simple harmonic motion of x projection of the radius vector of the rotating particle p is. Do you remember projection of UCM along any diameter is SHM, right? So if you remember, you should be able to solve this question. So the thing is, initial position is here, matlab initial projection is at mean. So whenever the particle starts from mean, you write x equal to a sin omega t. So a is b, in this case sin omega is 2 pi by time period into t. This is b sin of 2 pi by 30 into t. तो ये आ गया आपका. तो ऐसा था क्वेश्चन. अगर Q पॉइंट से स्टार्ट होता तो ऑप्शन बी आता, राइट. तो शैडो कहाँ है वो देखो. अगर इनिशियली P पे है तो उसका शैडो मीन पे है, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, मीन से. फिर x इक्वल टू a when the particle starts from mean, x equal to a sin. ऐसा क्वेश्चन था. Nothing. The function sin omega t minus cos omega t represents simple harmonic motion with period pi by omega, simple harmonic motion with period 2 pi by omega, periodic but not simple harmonic motion with period pi by omega, periodic but not simple harmonic motion with period 2 pi by omega. First of all, if addition of two functions with same angle can give you simple harmonic motion, तो subtraction can also give you simple harmonic motion. मतलब पहले तो ये option number C and D are out of scope of our
क्वेश्चन। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, you know, this is simple harmonic motion with a period. Period is 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि यहाँ ओमेगा लिखा है, खत्म। तो जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं, और सॉल्व तो करना ही नहीं, ये करके रखा है सॉल्व, मतलब मैंने ही किया है ऑफ कोर्स, बट फॉर रेफरेंस, ओके, बट ओरली भी हो सकता है ये। तो वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x equal to 2a cos omega t plus a cos omega t plus pi by 2 plus a cos omega t plus pi plus a by 2 cos of omega t plus 3 pi by 2. Resultant amplitude of motion is, and if I am not wrong, you are asking something like this, कि 3-4 terms है उसमें, right? गुड। अब मुझे अगर इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता होना जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पता होगा तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है, इफ यू नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाफ एंगल फॉर्मूलाज एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी लेट अस सॉल्व दिस, ये ओरल क्वेश्चन है बाय द वे। कैसे? ऐसे 2a cos ओमेगा टी, कुछ नहीं करना है इसको, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, बट ओरिजिनल फंक्शन इज cos पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एड शुगर टू कॉफी, मतलब ऑल साइन पॉजिटिव, ओरिजिनल फंक्शन cos है, cos को साइन में लिखोगे लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन cos नेगेटिव होता है, तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट? समझे? इसको नहीं समझा उसके लिए, सिंस cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ओके गुड। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अगर पाई बाय 2 है तो cos का साइन बनेगा, ये तो पक्का है। पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन cos नेगेटिव होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, राइट? और वैसे भी आपने सीखा है व्हाट इज cos ऑफ 120 माइनस हाफ, माइनस क्यूब 120 सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 30 हो, क्लियर? गुड। प्लस, मैं प्लस देखूंगा बाद में, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, वापस से cos नेगेटिव, बट यहाँ पे पाई है, पाई बाय 2 नहीं है, cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos ओमेगा टी प्लस a बाय 2, मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ तो प्लस है, ठीक है, क्यों? क्योंकि cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी cos का साइन बनेगा, जब भी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ऐसा है तो cos का साइन बनता है, साइन बनेगा, लेकिन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 270 प्लस सम एंगल, यूर इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? गुड, यहां तक तो ठीक। आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2a माइनस ए cos ओमेगा टी, मतलब ये आपके पास बचेगा a cos ओमेगा टी, a बाय 2 में से a गया, मतलब माइनस a बाय 2 साइन ओमेगा टी, इसमें से a कॉमन निकला तो cos ओमेगा टी प्लस हाफ साइन ओमेगा टी। अब आगे क्या करेंगे? या तो ऐसा है या तो एक अलग वे है, यू कैन डू दिस और यू कैन डू कंपेयर विथ
कंपेयर विथ, याद है क्या कंपेयर विथ x इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस b sin ओमेगा t, फिर तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब कैपिटल A स्क्वायर प्लस, राइट, मतलब 5 a स्क्वायर बाय 4 रूट 5a बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Good. तो ऐसा solve करना है. Okay, then a mass oscillates along the x-axis according to the law x equal to x0 cos of omega t minus pi by 4. Good. If the acceleration of the particle is written as a equal to a cos omega t plus delta, then नहीं, नो, आपको यहां से मिल जाएगा v डेरिवेटिव लेके माइनस x0 ओमेगा, कॉस की जगह पे साइन लिखोगे, ओमेगा t माइनस पाई बाई 4 लिखोगे, फिर लिखोगे a इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लोगे, है ना, राइट। बहुत ज्यादा टाइम है ना हमारे पास, हाँ, डायरेक्टली a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, पर हमने पहले वेरीफाई किया क्या ये SHM है ये SHM, क्योंकि ये फॉर्म ही वही है, एम्पलीट्यूड इनटू कॉस। तो ये आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 4, करेक्ट। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस चाहिए ना यहाँ पे, तो पहले प्लस करना पड़ेगा। प्लस कैसे करेंगे, बाय द वे आपको ये बताना चाहिए कि जब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, तो ये जो a है, ये a हमको ऑलरेडी मिल गया ना, a मिल गया हमको, ओमेगा स्क्वायर x0, मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा, राइट। सिर्फ अब कैन आई राइट डाउन दिस एज ओमेगा स्क्वायर x, क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिखती है क्या हमको इधर, नहीं, हमको कंपेयर किससे करना है, प्लस के साथ, तो ये जो माइनस साइन है ये कॉस को दे देंगे, करेक्ट, माइनस कॉस थीटा, अभी लिखा था फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा, नहीं कहीं तो लिखा था हमने, ठीक है छोड़ो, अब वापस ले लेता हूँ, डजंट मैटर, वी नो दैट, अरे यहाँ पे कॉस है ना, हाँ तो फिर मैं इसको साइन लिख नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा वी नो दैट कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर आप बोलोगे कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी तो माइनस कॉस थीटा होता है ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब यू आर इनटू सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा या कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा दोनों माइनस कॉस थीटा होते हैं, यस और नो, हाँ या नहीं, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस क्या है, नेगेटिव, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या है, नेगेटिव, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा, तो फिर मैं ऐसा why should I be doing this kind of भेदभाव, I mean why should I be putting, it is unfair ना, क्वेश्चन में प्लस है, ये इधर देखो प्लस लाना है, अगर नहीं लाना होता तो डायरेक्ट कंपेयर ही कर लेते ना हम लोग, गुड, तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन देखने की जरूरत है,
तो वी नो दिस ऑलरेडी, इसलिए फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं दिस। तो अब थीटा आपको दिख गया, थीटा क्या है, थीटा ये है, दिस इज थीटा। सो आप लिखोगे a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ऑफ पाई माइनस ओमेगा, नहीं पाई प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो कॉस ऑफ व्हाट इज पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4। अब कंपेयर करो, ये a है और ये डेल्टा है। ओके, तो मिल गया ऑप्शन नंबर ए एंड नॉट सी। क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन का फॉर्म अच्छे से देखा नहीं था। वहां पे बाहर प्लस चाहिए, अंदर भी प्लस चाहिए। इज इट क्लियर? राइट, गुड। तो जो हमने पहले सेट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इट वाज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो बेसिक इक्वेशंस। और ये जो मैं सेट ले रहा हूं, इट इज टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट लेवल इज रिक्वायर्ड। ऐसा चाहिए। बेसिक्स आप करके थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, पर थोड़े ही मिलेंगे, बहुत नहीं मिलेंगे, इसमें करना पड़ेगा। xt graph, position time graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown in figure. The acceleration of the particle at t equal to 4/3 second is। ये इसका मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? इसका मतलब x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? एट t इक्वल टू 0, x इज 0। a कितना है? 1 है ना, 1 है, राइट। तो x इक्वल टू a साइन, मतलब x इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। और पीरियड कितना है? यहां से लेके इस पॉइंट तक होता है पीरियड, 1 कंप्लीट साइकिल। तो हाउ मच इज पीरियड? 8। एक्सीलेंट। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, हमको क्या पूछा है? एक्सीलेंट पूछा है। वेलोसिटी क्या होता है इसका डेरिवेटिव? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए तो 1 हो गया है ना, एक्सीलेंट क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हमको क्या पता नहीं था क्या a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है? बोला ही है सिंपल हार्मोनिक, को डेरिवेटिव क्यों लेते बैठे? हाँ, तो अभी डेरिवेटिव लेने की आदत सिंपल हार्मोनिक में थोड़ा टाइम दूर रखना। क्यों? पता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ऐसे में, राइट। तो ये हमको पता है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करेक्ट, राइट। हमको बोला है एट टाइम t इक्वल टू 4/3 सेकेंड, तो a एट 4/3, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, साइन ऑफ ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टाइम और इनटू t, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, और से नेगेटिव आंसर एक ही है, बट ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, या फिर मैं इसको बोलूंगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड 8 सेकेंड स्क्वायर, साइन ऑफ 2 पाई बाय 8, और ये है 4/3, 1 जा 2 जा कैंसल, साइन ऑफ पाई बाय 3, ये है पाई स्क्वायर बाय 16 विद नेगेटिव साइन। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 3? √3/2, मतलब क्या मिल गया आपको? माइनस √3 पाई स्क्वायर बाय 32, है ना, करेक्ट, ओके, गुड। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा भी नहीं, ऐसे कैसे? व्हाट? हाँ, तो माइनस नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? माइनस जस्ट टेल्स यू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो √3 पाई स्क्वायर बाय 32। हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर ऑप्शन भी लिखते, राइट, तो हो गया सॉल्व। बने ना।
Good. Trolley of mass 3 kilogram, as shown in figure, is connected to two identical springs. Each of spring constant 600 Newton per meter. If the trolley is displaced from its equilibrium position by 5 centimeter and released, the maximum speed of the trolley will be. How do you solve this question? What is maximum speed formula? Omega A. What is omega? 2 pi by t या फिर root of k by m. K effective या k equivalent by m into a बराबर. What is k equivalent? Is this combination parallel or series? पैरेलल. कैसे आइडेंटिफाई करते हो? दोनों स्प्रिंग्स का एक एक पॉइंट सेम मास पे है और दूसरा दूसरा पॉइंट दोनों का रिजिड सपोर्ट पे है, मतलब दोनों के एंड्स इन रियलिटी कॉमन है, दो रिजिड सपोर्ट और दूसरा दूसरा एंड सेम मास पे. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? नहीं, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, मतलब इसके दोनों एंड और इसके दोनों एंड्स दे आर कॉमन. अब ये जो स्प्रिंग 1 है, इसका एक एंड कहाँ पे है? मास पे, है ना. S2 है, इसका एक एंड कहाँ पे है? मास पे, मतलब एक एक एंड तो कॉमन हो गए. S1 का दूसरा एंड कहाँ पे है? रिजिड सपोर्ट. और S2 का कहाँ पे है? रिजिड सपोर्ट. हाँ, तो ऐसा हो जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन. करेक्ट. गुड. हाउ डू यू फाइंड आउट K इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? K1 प्लस K2. K1 कितना? 600. K2 कितना? 600, मतलब 1200 और नीचे 3 और A एम्पलीट्यूड कितना है? कितना है? 5 सेंटीमीटर. बोला ही है ना, 5 सेंटीमीटर लेके रिलीज किया. 1 जा 400 जा, 400 का स्क्वायर रूट कितना? 20. 20 इंटू 5 कितना? 100. 100 और 10 पर -2 कितना? 1 मीटर पर सेकेंड. खत्म. राइट. Good. So we are good here. So we will stop for the day.